हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल स्टडी 147 में। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जीआई टैग को और 2022 के अंदर जितने भी ये जीआई टैग मिले उन सभी को भी आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम स्टेट वाइड जितने भी जीआई टैग मिले उन सभी को कवर करेंगे, इसका अधिनियम और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उन सभी को हम कवर करके चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीआई टैग आखिर में है क्या। तो जीआई टैग के सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। और इसका इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र होता है। यानी जो जीआई टैग है वह ऐसे क्षेत्रों के अंदर दिया जाता है जिसकी एक कोई खास पहचान हो। जैसे कोई भी क्षेत्र है उसके अंदर एक जो फेमस प्रोडक्ट है उसको यह जीआई टैग दिया जाता है। जिन उत्पादों को भारत में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया जाता है उन्हें अविश्वसनीय भारत का अमूल्य खजाना माना जाता है। दुनिया का सबसे महंगे मशरूम में से एक है गुच्ची मशरूम। इसका जीआई टैग कश्मीर राज्य को दिया गया। तो जम्मू कश्मीर का है गुच्ची मशरूम जिसे जीआई टैग दिया गया है। अब यहीं पे हम जीआई टैग से रिलेटेड अधिनियमों की चर्चा करते हैं। तो जीआई टैग का अधिनियम यह कब आया था? 1999 के अंदर इसका अधिनियम आया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था? सितंबर 2003 के अंदर। तो इम्पोर्टेंट है, यदि अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो अधिनियम तो बताना है 1999 का, लेकिन लागू किया गया था इसको 2003 के अंदर। पहला जीआई टैग यह 2004 के अंदर दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। और दार्जिलिंग की चाय यह कहाँ की है? पश्चिमी बंगाल की। जीआई टैग का पंजीकरण यह 10 वर्षों के लिए होता है। यानी जो भी जीआई टैग दिया जाता है वह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और 10 वर्ष के बाद में उसको वापस से रिन्यू करवाना पड़ता है। यदि इसके आदर्श वाक्य की बात की जाए तो आदर्श वाक्य क्या है? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये हो जाएगा इसका स्लोगन या फिर आदर्श वाक्य। तो जीआई टैग का स्लोगन कौन सा हो जाएगा? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। और जीआई टैग का लोगो आपको यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जीआई टैग के आखिर में फायदे क्या क्या है। तो जीआई टैग की यदि फायदों की बात की जाए तो जीआई टैग मिलने के बाद में एक तो होता है अपने पास में राष्ट्रीय मार्केट और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। इन दोनों मार्केट के अंदर उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। तो जीआई टैग मिलने के बाद में नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इस वजह से इसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग उस वस्तु के पीछे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे जितने भी ये इम्पोर्टेंट जीआई टैग है उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तमिलनाडु राज्य से। तमिलनाडु राज्य के अंदर आपको ध्यान देना है, एक तो है कलमकारी पेंटिंग, कांटेदार बैंगन और एक है कन्याकुमारी लौंग। तो यह जीआई टैग दिए गए हैं तमिलनाडु राज्य के। तमिलनाडु राज्य की जो कलमकारी पेंटिंग है इसको सूती वस्त्रों के ऊपर हाथ से बनाया जाता है, जैसा कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, यही है कलमकारी पेंटिंग। कन्याकुमारी लौंग की बात की जाए तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के अंदर पहाड़ियों पर उगाई जाती है यह कन्याकुमारी लौंग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं असम राज्य की। तो असम की बात की जाए तो असम के अंदर सबसे पहले आ जाता है अपने पास में काजी नींबू। और जो काजी नींबू है यह नींबू का ही एक प्रकार है। जैसे आप सभी के घरों में नींबू वगैरह देखा होगा, उसी का एक प्रकार है काजी नींबू। तो नींबू जाति का एक खट्टा फल है काजी नींबू। नेक्स्ट है जोड़ीमा राइस वाइन। जोड़ीमा राइस वाइन यह असम से घर के अंदर बनी हुई चावल की एक शराब है। तो चावल की बनी हुई शराब जो कौन है? जोड़ीमा राइस वाइन। इसको भी जीआई टैग दिया गया है असम का। नेक्स्ट है तेजपुर लीची। तेजपुर की लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, स्वाद और इसके आकर्षक लाल रंग के कारण इसका महत्व अधिक है। और इसका जो गुद्दा होता है यह कैसा? रसदार गुद्दा है, इसीलिए तेजपुर लीची, इसका भी जीआई टैग दिया गया है असम राज्य को। असम की लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसी जगह पे हो जाएगा असम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य की। तो जम्मू कश्मीर राज्य में आपको कश्मीरी केसर ध्यान रखना है, गुच्ची मशरूम ध्यान रखना है और एक है विल्लो क्रिकेट बैट।
तो ये 3 जीआई टैग आपको ध्यान रखने हैं जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। यदि गुच्ची मशरूम की बात की जाए तो गुच्ची मशरूम जो है यह कवक का ही एक प्रकार है, यानी यह एक प्रकार का कवक है और इसका जो है महत्वपूर्ण गुण क्या है कि इसका उपयोग औषधीय गुणों से यह भरपूर है। और इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, जैसे भारत के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ऐसे ही नेपाल में भी इसका उत्पादन किया जाता है। और भारत और नेपाल में इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गुच्ची छतरी कहा जाता है। तो गुच्ची छतरी यह कहा जाता है इसे स्थानीय भाषा में। एक है विलो क्रिकेट बैट, यानी इससे क्रिकेट के बैट का निर्माण किया जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की जो कुछ खास बेहतरीन गुणवत्ता की लकड़ियाँ होती है उन्हीं में शामिल है विलो क्रिकेट बैट, यानी यह विलो की लकड़ी से बनाया जाता है। विलो जो है यह एक प्रकार का पेड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की। तो गोवा के अंदर कौन सा है, खोला मिर्च, मोइरा केला, फैनी, खांजे और एक है हरमल मिर्च। तो यह जीआई टैग दिए गए हैं गोवा राज्य के अंदर। अब आपको ध्यान देना है कि जो मोइरा केला है, मोइरा केला यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है, पोषक तत्वों से भरपूर केला होता है और सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। साथ ही इसमें नेचुरल एंटी एसिड भी पाई जाती है। इसी वजह से जब भी पेट खराब होता है तो डॉक्टर किसकी सलाह देते हैं, केला खाने की सलाह देते हैं। तो मोइरा केला यह कहाँ का है, गोवा का है। फेनी जो है, फेनी यह एक प्रकार की शराब है और फेनी इसका निर्माण किया गया था दर्द के रूप में, यानी दर्द मिटाने की दवा के रूप में इसका प्रयोग किया गया था। लेकिन अब ये गोवा की क्या है, फेवरेट ड्रिंक बन गई है। ऐसे ही खांजे जो कि एक प्रकार की मिठाई है, यानी गोवा का पारंपरिक पकवान कौन सा है मिठाई के अंदर, खांजे। एक है हरमल मिर्च जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक के है गुलबर्गा तूर दाल। गुलबर्गा तूर दाल ये अपनी खास क्वालिटी की वजह से दुनिया भर के अंदर मशहूर है। तो गुलबर्गा तूर दाल कहाँ की हो जाएगी, कर्नाटक राज्य की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कौन सा है, गोरखपुर टेराकोटा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यह गोरखपुर टेराकोटा, यानी गोरखपुर टेराकोटा जो है यह एक अनूठा और विशेष प्रकार का जो चिकनी मिट्टी होती है या चीनी मिट्टी होती है इससे निर्मित एक शिल्प कला है। महोबा का पान हो गया, कन्नौज का इत्र, ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। जो कन्नौज इत्र है तो कन्नौज इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज शहर है इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो इत्र बनाया जाता है इसका पूरे विश्व के अंदर इसकी सप्लाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मणिपुर राज्य। तो मणिपुर के अंदर है चखहाओ जिसे कहा जाता है काला चावल। तो काला चावल है चखाओ, तामेंगलोंग संतरे, हाथी मिर्च या फिर सिरार खोंग मिर्च और एक है कचाई नींबू। तो ये सारे के सारे जीआई टैग मिले गए हैं मणिपुर राज्य को। नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार के अंदर मिथिला मखाना, शाही लीची, सिलाव खाजा और एक है मधुबनी पेंटिंग। इन सभी का जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है, बिहार राज्य को दिया गया है। जो सिलाव खांजा है जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यह है सिलाव खांजा और यह 52 परतों से बनाया जाता है, यानी इसके अंदर अलग अलग परतें होती है। तो टोटल परतों की बात की जाए तो इसमें टोटल 52 परतें होती है। नेक्स्ट है केरल राज्य। तो केरल के अंदर कोटियाट्टूर आम हो गया, एड्योर मिर्च और एक है मालाबार काली मिर्च। तो केरल के ध्यान रखने कोटियाट्टूर आम, एड्योर मिर्च और एक है मालाबार काली मिर्च। इन सभी का जीआई टैग कहाँ पे दिया गया, केरल को दिया गया। नेक्स्ट है उड़ीसा राज्य। उड़ीसा के अंदर कंधमाल हल्दी। उड़ीसा के जो कंधमाल जिला है यहाँ पर आदिवासी किसानों के द्वारा उगाई जाती है कंधमाल हल्दी, जो कि किसका जीआई टैग मिला गया है, कंधमाल हल्दी को ओडिशा का जीआई टैग दिया गया है। ओडिशा की बात की जाए तो मैप में आपको ओडिशा दिखाई देगा इस जगह पे। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिमी बंगाल की। तो पश्चिमी बंगाल की आपको दो तो मिठाइयाँ ध्यान रखनी है, एक तो है सरबजा और एक है सरपुरिया मिठाई।
तो सरबजा मिठाई और सरपुरिया मिठाई, इन दोनों का जीआई टैग पश्चिमी बंगाल को दिया गया है। बंगाल का रसगुल्ला और दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय जो है इसको भारत के अंदर सबसे पहले जीआई टैग दिया गया 2004 के अंदर। अब पश्चिमी बंगाल की यदि लोकेशन की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल आपको मैप में दिखाई देगा इस जगह पे। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम के अंदर है एक डले सुकरनी। तो डले सुकरनी यह एक प्रकार की मिर्ची है। तो सिक्किम की जो लाल चेरी मिर्च है, जिसे स्थानीय भाषा के रूप में क्या कहा जाता है, डले खुसरनी के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची में से एक माना जाता है और इसकी यदि स्थानीय बाजार की कीमत की बात की जाए तो 480 रुपये किलो इसकी कीमत है। तो यह है सिक्किम की डले सुकरनी मिर्ची। नेक्स्ट है राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर एक तो है सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी जो कि राजस्थान के पाली ज़िले के अंदर इसकी खेती की जाती है। राजस्थान का जो पाली ज़िले है यहाँ पे सोजत नाम की एक तहसील है और यहीं पे इस सोजत की मेहंदी की खेती की जाती है। सोजत की मेहंदी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा के अलावा कई फिल्मी सितारे और बिजनेस फैमिली इनकी शादी के अंदर इनकी जो शादियाँ होती है वहाँ पे सोजत की मेहंदी यह एक चर्चा का विषय बनी हुई है। तो सोजत की मेहंदी कहाँ की है? राजस्थान की। बगरू हाथ ब्लॉक प्रिंट, मकराना संगमरमर और एक है सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये सारे के सारे राजस्थान के जीआई टैग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन सा है? एक तो है वाड़ा कोलम चावल, एक है अपने पास में सफ़ेद प्याज और एक है कोल्हापुर गुड़। तो ये 3 जीआई टैग आपको ध्यान रखने हैं महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे जो सफ़ेद प्याज है, यह सफ़ेद प्याज इसका प्रयोग किया जाता है कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए, इंसुलिन के निर्माण में ये मदद करता है। और इसका स्वाद कैसा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना सफ़ेद प्याज, इसका स्वाद मीठा स्वाद है और यह बिना आंसुओं वाला प्याज है। जैसे अपन प्याज वगैरह काटते हैं तो आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, लेकिन यह ऐसा प्याज है जिसमें आंखों से आंसू नहीं आते और इसका स्वाद कैसा है? मीठा स्वाद है। ऐसे एक अपने पास में वाड़ा कोलम चावल। वाड़ा कोलम चावल जो है यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के अंदर वाड़ा के अंदर उगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड का एक तो नागा ककड़ी ध्यान रखनी है और एक है मीठा खीरा। तो नागा ककड़ी और मीठा खीरा इनका संबंध कहाँ से है? नागालैंड से है। तेलंगाना राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना में जो तेलैया रुमान है इसका जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है? तेलंगाना को। तो तेलंगाना को दिया गया है तेलैया रुमाल का जीआई टैग। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश में है किन्नौर चावल और एक है चंदेरी कपड़े। इन दोनों का जीआई टैग कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। जो किन्नौर चावल है इसकी सुगंध कैसी है? यह तीव्र सुगंध वाला एक चावल है। नेक्स्ट है गुजरात। तो गुजरात आपको सभी को पता होगा यदि मैप में लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है और इस तरफ क्या है? खंबात की खाड़ी है। तो खंबात के सुलेमानी पत्थर इसको दिया गया है जीआई टैग गुजरात का। तो खंबात के सुलेमानी पत्थर जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है गुजरात का सुलेमानी पत्थर। नेक्स्ट है कच्छ कढ़ाई जो आपको दिखाई दे रही है, यह कच्छ कढ़ाई कहाँ की है? गुजरात राज्य की है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल के अंदर क्या है? कांगड़ा। ये कहाँ पे पाया जाता है? हिमाचल में। तो कांगड़ा पेंटिंग जो कि हिमाचल प्रदेश की है और किन्नौर सोल इसका भी जीआई टैग कहाँ पे दिया गया है? हिमाचल राज्य को दिया गया है। तो यह था आज का हमारा एक जीआई टैग का एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कल आपको इसी समय मिलेंगे एक नए वीडियो के अंदर जिसमें जीआई टैग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम पर।